ना देखती। लेकिन मेरे जीजो, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं खुदा में ना होता, ये मेरे जीवन की टेस्टमनी में थोड़ा आपको शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं खुदा में ना होता तो आज ये 2023 को मैं कभी देख नहीं सकता। ये 2023 कभी मेरे जीवन में ना आता। 2023 तो क्या, बहुत सारे साल जो बीत गए वो मेरे जीवन में ना होते अगर मैं प्रभु में ना होता तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो, यीशु मसीह को मैं जानता था, वचन में पढ़ने वाला था, वचन सुनने वाला था, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाला नहीं था। वचन के अनुसार चलने वाला नहीं था। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कहा जाता है प्रार्थना करें, आप फास्टिंग करें, आप हर हफ्ते खुदा के चरणों में हैं, अभी भी बहुत सारे, लेकिन कुछ बातें हैं, जो कुछ काम है जो हमें करने चाहिए और उसे हम ध्यान से करें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं यीशु मसीह को जानता था, वचन को जानता था, पढ़ता था, लेकिन मानता नहीं था, उसके अनुसार चलता नहीं था। मेरे जीवन में ऐसे दिन आए, मेरी हालात ऐसी थी जैसे पागल लोगों की होती है। आज भी बहुत सारे लोग जब मेंटल हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवनों में से वो मेंटल जाता नहीं। बहुत सारे लोग उस मेंटल अवस्था में मर जाते हैं, दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मैं एक ऐसा इंसान था, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं थी जो मैंने ना ली हो, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसके पास हम ना गए हो। जैसा लोग हमें बताते थे हम जाते थे, लेकिन वो मेडिसिन कुछ भी असर करती नहीं थी। जब उस मेडिसिन को लेते थे, वो मेडिसिन खाने से नींद आती थी ज्यादा, और जब मेडिसिन लिया फिर उसके बाद सो जाओ, उसके बाद सो जाओ। डॉक्टर से ऐसे पेशेंट को मेडिसिन देते हैं ज्यादा नींद आने के लिए, क्योंकि जब इसको नींद आएगी ये सो जाएगा और हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। लेकिन मैं ऐसा इंसान था जो ऐसे काम करने वाला था। लोग हमारी गली में से निकलते नहीं थे, जाते नहीं थे। कोई सब्जी बेचने वाला, कोई कपड़े वाला, जिनको पता था वो उस गली से नहीं निकलते थे, और जिनको पता था वो चले जाते थे। जिनको नहीं पता था उनके साथ मैं झगड़ा करता था। ऐसे हालात थे मेरे। जो मुझे खाना दिया जाता था उस खाने के साथ मैं खेलता था। जो खाना मुझे देते थे उसे मैं छोटा छोटा कर कर ऐसे ऊपर फेंकता। जो मुझे सब्जी दी जाती खाना खाने के लिए, उसमें अपने सर में डालता, और वो सब्जी मेरे सर में से लेके मेरे पांव तक चली जाती, आंखों में चली जाती। ऐसे हालात थे। दीवारों के साथ टक्कर मारने, और लोग कहते थे ये दीवार के साथ टक्कर मारकर मर जाएगा। लेकिन मैं उस खुदावंत का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने मुझे उस कठिन समय में से निकाला और आज इस जगह पे खड़ा किया, जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करूंगा। मैं प्रभु से भागने वाला था, मैं प्रभु से प्यार करने वाला नहीं था। लेकिन मेरे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भागने वाले हैं तो उसे बंद कर दें। अगर आप कहते हो मैं प्रार्थना कर, आपका मन तो करता है मैं प्रार्थना करूं और करते नहीं। आपका मन तो कहता है मैं वचन पढ़ूं, आप पढ़ते नहीं। आपका मन तो कहता है मैं अपने समय को परमेश्वर के चरणों में बैठकर व्यतीत करूं, पर आप उस समय को गुजारते नहीं है परमेश्वर के चरणों में। परमेश्वर के चरणों में समय को व्यतीत नहीं करते। तो इस बात को याद रखें, वो आपको करना ही होगा, वो आपको करना होगा। बहुत सारे खुदा के दास हमें मिलते थे, वो कहते थे आपको खुदा का काम करना होगा। जैसे ही आप खुदा के काम को करना शुरू करोगे, इस अवस्था से छूट जाओगे, ये रोग आपके जीवन में से चला जाएगा, आप चंगे हो जाओगे। अरे मैंने कहा सब काम करना अच्छा है, लेकिन खुदा का काम मैं कभी भी करूंगा नहीं, प्रचार मुझे करना नहीं। और जो खुदा के सेवक आते थे उनके साथ मैं झगड़ा करता था, ऐसी बातें बोलता था जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदा का वचन कहता है जो खुदा की ओर नहीं मुड़ता, परमेश्वर उसे लोहे के डंडे से वापस लेके आता है। भजन संहिता में लिखा, कैसे लेके आता परमेश्वर उसे? लोहे की लाठी है परमेश्वर की, वो लोहे की लाठी के साथ हमें वापस लाना भी जानता है। वो लोहे की लाठी की आवाज उसे पता चलती है जिसको वो लगती है, जिसको वो लगती है। और जिसको वो लोहे की लाठी लगी नहीं, उसे ये पता भी नहीं कि वो लाठी कैसी है, वो लाठी कैसे मारता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे उस लोहे की लाठी से वापस लेके आया परमेश्वर मुझे। और मैं चाहता हूं कोई भी लोहे की लाठी के साथ वापस ना आए, वो उससे पहले ही वापस आ जाए तो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है।
अगर हम लोहे की लाठी के साथ वापिस आते हैं तो वो बहुत कठिन है, वो बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत दुख है। जिसके ऊपर वो दुख आता है उससे वो पता है, और दूसरे लोग देखने वालों के लिए वो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर हंसते थे, बहुत सारे हमारे ही लोग बातें करते थे। 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन मैं बात नहीं करता था किसी साथ। जो मुझे चाहिए था उसे मैं लिख कर देता था, मुझे ये चाहिए। ऐसे हालात, खाना नहीं खाता था, घर में से चले जाना। एक दिन मैं अपने घर में से निकल कर चला गया, मेरे को पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। उस समय परमेश्वर ने मुझे बोला तू कहां जा रहा है, अपने घर वापस चला जा। तो मैं फिर वापस लौट कर आया। उसके बाद लौटने के बाद धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपने कार्य को करना शुरू किया। लेकिन परमेश्वर ने तो किया, लेकिन मैंने फिर भी शुरू नहीं किया। मैंने कहा ये हो नहीं सकता, अगर खुदा ने मुझे ठीक कर दिया तो मुझे परमेश्वर का काम करना होगा, जो मैं करना नहीं चाहता था, जो मैं करना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन मेरे जीवन में ऐसा आया, मैं सो गया फिर उठा, उठने के बाद मैं 9 बजे फिर सो गया, उसके बाद उठा नहीं, उसके बाद उठा नहीं। वो जो समय था मेरे माता पिता के लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत कठिन समय था। वो रोते थे क्योंकि आज माता पिता का बेटा या बेटी इस दुनिया में से चले जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। जब पागल अवस्था में है तो माता पिता बहुत दुखी होता है। बहुत कम लोग हैं जो उसके साथ उस दुख में शामिल होंगे, नहीं, ज्यादा दुखी माता पिता ही होता है अपने बच्चों के लिए। और मेरे माता पिता बहुत दुखी थे, और बहुत सारे लोगों का कहना था ये, उससे पहले भी लोग कहते थे ये 5, 7, 10 दिन में मर जाएगा, ये बचने वाला नहीं है, आप इसे दिखाते नहीं, आप इसे मेडिसिन नहीं देते। अरे वो बोलते हमारे घर में बहुत मेडिसिन है, आप देख सकते हो। जहां लोग हमें बोलते हैं हम जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हल नहीं है, क्योंकि प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहता था, प्रभु मुझसे अपना कार्य लेना चाहता था, और मैं इस कार्य को करना नहीं चाहता था। ऐसे हालात थे। लेकिन जो वो दिन मेरे जीवन में आया, खुदा के दास पास्टर के पास भी वो आए थे, प्रभु के दास रंगीला, आप उनको जानते हो, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। और एक पास्टर हिदायत, इन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। वो तो आते नहीं थे, वो कहते थे अगर ये बुलाएंगे तो हम जाएंगे, ये बुलाएंगे नहीं तो हम जाएंगे नहीं। लेकिन हमने उन्हें बुलाया और वो आए और उन्होंने हमारे लिए प्रेयर भी किया, और मुझे हॉस्पिटल लेकर चले गए, टोहाना ग्रोवर हॉस्पिटल में। और वो डॉक्टर ने मेरे पाँव में कुछ मारा, मुझे पता नहीं क्या मारा उन्होंने, शायद अभी भी निशान हो सकते हैं मेरे पाँव में, तो मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन जैसे ही खुदा के लोगों ने मेरे लिए प्रेयर की उस जगह पे, और खुदा ने मुझे नया जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने मुझे नया जीवन दिया, और उसके बाद मैंने परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाया, और मैंने कहा प्रभु का कार्य मुझे करना होगा। और उसके बाद मैंने परमेश्वर के कार्य को करना स्टार्ट किया। ऐसे हालात मेरे 3 साल रहे। 3 साल मैं परमेश्वर की ओर वापस नहीं आया। मैंने वचन को पढ़ना, सुनना, समझना सोचा। बाइबल में लिखा है ना, हाय उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। तो मैं उन लोगों में से था जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। आज जब मैं वचन पढ़ता हूं और जब मैं खड़ा होता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं खुदा का कि प्रभु आपने मुझे इस योग्य बनाया। मैंने वो साल जो मैंने खो दिए, अगर ना खोता तो प्रभु मुझे और भी आशीषित करता। कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने समय को व्यर्थ खो देते हैं, जानते हुए, सुनते हुए, समझते हुए। मैं यही बताना चाहता हूं, आप अपने समय को व्यर्थ ना जाने दें। समय बहुत लाभदायक है। हालेलुया, हालेलुया। पर मैं धन्यवाद करता हूं, खुदा ने मुझे खाक में से उठाया, और बाइबल बताती वो खाक में से उठाकर पतवंतियों में ले आता है। और सचमुच प्रभु ने मेरे साथ ऐसा ही किया था। इस पुलपट पे खड़े होकर मैं प्रचार करने के योग्य नहीं था, पर खुदा ने मुझे योग्य बनाया। और मैं चाहता हूं आप इस योग्य बने, आप खुदा में बढ़ें और बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर वो है जो मुर्दा को जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हमें डॉक्टर जवाब है, लेकिन परमेश्वर कभी जवाब
नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर मुर्दों को भी जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। मेरी फैमिली के लोग, मेरे रिश्तेदार, डॉक्टर डैनी, आप उसे जानते हैं, उनका क्लिनिक आपके गांव में है। वो मुझे बताते परमेश्वर ने आपको मुर्दों में से जी लाया है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का जिसने मुझे इस अवस्था में से बाहर निकाला और अपने कार्य के लिए चुना, क्योंकि परमेश्वर बड़े काम करता है। तो परमेश्वर उन लोगों के लिए बड़े काम करता है जो परमेश्वर के कार्य को आगे लेकर जाते हैं। अगर आपके लिए प्रभु का अवसर है, आपको परमेश्वर का कार्य करना होगा, तो आप कभी परमेश्वर के काम से भागें नहीं, क्योंकि वो करना ही होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बड़े कार्य करता भी है और करवाता भी है, करता भी है और करवाता भी है। हमें करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो वो करवाएगा, हम नहीं करेंगे तो वो करवाएगा। बहुत सारे लोग हैं